अच्छी सेहत के लिए मुक़वी ग़िज़ा ज़रूरी। नींद को दुरुस्त और सरगर्म रखने के लिए हम खाते ही खाना खाना ना का फार्म और फ्री बजाना है। नज़र से हमें क़ुव्वत हासिल होती है, बीमारियों से हिफाजत होती है और जिस्मानी टूट-फूट की मरम्मत होती है। ये काम ग़िज़ा से दस्तयाब मुख्तलिफ़ अक़साम के अनासिर करते हैं, इसलिए ग़िज़ा में इन तमाम अनासिर का होना ज़रूरी है। ऐसी मुतवाज़िन ग़िज़ा ही मरग़ूब और मुक़वी ग़िज़ा कहलाती है। ग़िज़ा से हमें 15 अहम अनासिर मिलते हैं। 1 प्रोटीन, 2 कार्बोहाइड्रेट्स, 3 चिकनाई, 4 मदनी नमक और 5 विटामिन्स। जिस्म में इन अनासिर के काम बल्ला रोक टोक होते रहते हैं। जब कभी उनके कामों में रुकावट पड़ती है तभी शख्स बीमार पड़ता है। इन पांचों अनासिर के कामों को इख्तिसार में समझना ज़रूरी है। 1 प्रोटीन। प्रोटीन से हमारे जिस्म की धातों के पीठ के अंदरूनी हिस्से बनते हैं। ये चिकने, लाभदार, चमकीले और गाढ़े होते हैं। हमारे जिस्म के पट्टे, जल्द, बाल, नाखून, दिल, दिमाग, जिगर, हल्की, फेफड़े और गुर्दे वगैरह 1 प्रोटीन के भी बने होते हैं। ये प्रोटीन गेहूं हो या बन, खुश्क फलों वगैरह से काफ़ी मिक़दार में मिलते हैं। दालों, खुश्क फलियों, पालक वगैरह में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। उनकी कमी से हमारे जिस्म का बढ़ना रुक जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, जिस्म के पत्थर ढीले पड़ जाते हैं। 2 कार्बोहाइड्रेट्स। शारजिया मेरे जैसा असर और शक्कर का मुश्तरक नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। इसका काम जिस्म में ईंधन की तरह जलकर गर्मी और क़ुव्वत पहुँचाता है। गर्मी से हमारे जिस्म में एक ख़ास दर्जा हरारत कायम रहता है, जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। 3 चिकनाई थी। दूध, मक्खन और दनासप्ती तेलों से हमें चिकनाई हासिल होती है। चिकनाई और शक्कर आपस में मिलकर जम को गर्म रखते हैं। मसलन तरह तरह की मिठाइयाँ, घी से बने पकवान और चाट पकौड़ा चिकनाई मुहैया करने वाली खुर्दनी अशिया हैं। उनको ज़्यादा खाने से जिस्म मोटा हो जाता है, इसलिए मुनासिब मिक़दार में थी दूध लेने के बाद सुबह व शाम वर्जिश भी करनी चाहिए। 4 मदनी नमक। नमक जिस तरह खाने में एक ख़ास जायका और रस पैदा करता है, इस तरह सेहत भी नमक के बग़ैर फीकी है। नमक हम रोज़ाना खाने में खाते हैं। इसके अलावा और भी नमक हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें से 4 नमक अहम हैं। पहली फास्फोरस, आयोडीन और लोहा। जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए उन नमकियात की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म की क़ुव्वत को कायम रखने में मदनी नमकियात का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये नमक जिस्म में पानी का तवाज़ुन कायम रखते हैं और खून को ज़्यादा खारा या तरश नहीं होने देते। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं। दिल और दिमाग को ख़ास तौर पर उनकी ज़रूरत होती है, इसलिए रोज़ाना खाने वाले नमक के अलावा हमें दूध, पनीर, छाछ, चुकंदर, चौलाई, पालक, शलजम, सोया हींग, मटर, हैम वगैरह खाते रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में हर तरह के नमक पाए जाते हैं। गाजर, चुनू वाली सब्जियों और सलाद में लोहा अस ज़्यादा होता है। 5 विटामिन्स। विटामिन्स ग़िज़ा से हासिल होने वाले वो अनासिर हैं जो जिस्म को तंदुरुस्ती और ख़ूबसूरती अता करते हैं। इनके नामों की तरतीब है बी, डी, उसी और के वगैरह की सूरत में की गई है, जो मुंदरजा ज़ैल हैं। विटामिन ए ये आँखों के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से शबकोरी या तो नदी, रात को नज़र न आना, मोतियाबिंद जैसी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ये साग सब्जियों, टमाटर, गाजर, मटर, मेथी, चुकंदर, बंद गोभी वगैरह में पाया जाता है। विटामिन बी इसकी ज़रूरत आसाबी निज़ाम की नाज़ियों और दिल को ठीक रखने के लिए होती है। ये गेहूं, मकई, गाजर, बाजरा, गोश्त वगैरह में काफ़ी मिक़दार में मिलता है। इसके अलावा कितना गिर शक्कर वगैरह में भी पाया जाता है। विटामिन सी फ़र्श खुर्दनी चीज़ों जैसे लेमू, संतरा, माल्टा, सब्ज़ मिर्च और अमरूद वगैरह में काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। इसकी ज़रूरत दांतों और आंतों को ठीक रखने के लिए पड़ती है। इसकी कमी से कब्ज़ा, कभी कभी दस्त लग जाते हैं। विटामिन डी दूध, चिकनाई वाली खुर्दनी चीज़ों और मछली के तेल में सबसे ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, लेकिन ताज़े दूध, मक्खन, घी, अंडे की ज़रदी में भी मिलता है। ये दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन ए चिकनाई में हल हो जाने वाला विटामिन है, जो गेहूं में ख़ास तौर से मिलता है। बेदिल के सरगर्म अमल के लिए भी ज़रूरी है। इसकी कमी से दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। विटामिन के ये तौलीदी आज़ा की मजबूती और खून का लौथड़ अलिफ जमाने वगैरह के लिए मुआविन होता है। असे हासिल करने के लिए आलू, गोभी, टमाटर हो या बैन, मक्खन, अंडे की ज़रदी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। तरह अगर हम ग़िज़ा के फ़क़दान या गलत ग़िज़ा से पैदा होने वाली ख़राबियों और इससे मुतालिका बातों को मालूम कर लें तो घर बैठे ही नाक़िस ग़िज़ा से पैदा बीमारियों का आसानी से इलाज कर सकते हैं।
ان تمام عناصر کو حاصل کرنے کے لیے اختصار میں یہی کہنا ہے کہ صاف تازہ اور موسم کے مطابق کھانا کھانا ہی مناسب اور اچھا ہے۔